अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है जी? आप सबका ठीक ठाक है? अल्लाह ताला आपको इन फूलों की तरह मुस्कुराता रखे, आमीन। अच्छा जी, इसके बाद जी मेरी आज की रूटीन थोड़ी डिफरेंट थी। मैं जा रही थी अपनी ना फेस की कोई काम शाम करवाने के लिए पॉलर। तो जन्नत मिर्ज़ा के पॉलर में गई, वहाँ पे मैंने कहा चले अपनी सर्विसेज करवाती हूँ। यहाँ पे जी मैंने पूछा हाइड्रा फेशियल के मुतालिक, बाकी मैंने पेडी के पूछा। फिर उन्होंने मुझे डॉक्टर से मिलवाया। डॉक्टर ने जैसे कहा फिर मैंने हाइड्रा फेशियल अपना स्टार्ट करवाया। तो मैं बड़ी इम्प्रेस हो रही थी, बड़े अच्छे तरीके से कर रही थी वो। तो क्योंकि मैंने ये फ़र्स्ट टाइम ही कराया था, मैं कहा चलो ये भी हम भी करा के देखें। भी पूरी दुनिया कराती फिर रही थी, और वैसे भी फैसलाबाद की गर्मी इतनी और पोल्यूशन इतना, और उसके लिए मुझे लग रहा था मुझे बहुत ज़रूरी है। मेरे फेस पे थोड़े थोड़े निशान भी पड़ने लग गए थे, जिसके लिए मैंने उनको कहा कि प्लीज़ मेरे ना फेस के मुताबिक मुझे बताइएगा कि मुझे क्या करना चाहिए। फिर उन्होंने ये सब मेरे फेस के मुताबिक ही किया। जो जो ब्लैक हेड्स वगैरह थे वो भी निकाले उन्होंने, और जो डेड स्किन थी ना वो भी सारी उन्होंने उतारी। तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे इनका ये हाइड्रा फेशियल। और इसके इन्होंने ना इसके स्टेप्स होते हैं, इन्होंने बताया था कि हमारे स्टेप्स हैं। वन स्टेप जौन सा है वो 350 का है, टू स्टेप जौन सा है वो 450 का है, और 5 6 और 7 जौन सा है ना वो 6000 का है। बस ये सारे फिर अब मैंने तो उनसे ये 6000 वाला करवाया था। और इसमें उन्होंने मेरे 6 यानी कि 7 यानी कि ये पीसीस के साथ यानी कि इन्होंने मेरा ये मसाज किया सारा, यानी कि हाइड्रा फेशियल किया। तो उसके बाद जब मैं उठी मैंने देखा, मैं कहा वाह काफ़ी फ़र्क है। तो मैं कहा अच्छा लग रहा सही। फिर मैं कहा चलो दोबारा ज़रा करीब होकर लाइट मार के देखते हैं। तो मैंने कहा वो काफ़ी अच्छा, कहती काफ़ी अच्छा रिजल्ट आया आपको। फिर जब मैं नीचे उतरी तो मैंने कहा चलो हूँ आए तो ही गई हैं, चलो जी मैनी पेडी भी करा लेते हैं। उसके बाद जब मैनी पेडी के लिए बैठे, लड़कियों ने कहा कि जी आपकी पूरी हाफ़ लेग्स और हाफ़ बाजू जो सी है ना वो साथ ही होंगे। मैं कहा चलो ठीक है। तो माशाल्लाह काफ़ी यानी कि अच्छे तरीके से वो कर रही थी, मसाज भी बड़ा अच्छा इन्होंने किया। तो मुझे इनका पहली दफ़ा भी जब मैंने छोटी ईद पे करवाया था तब भी पसंद आया था, बड़ी ईद यानी कि अब भी मैंने करवाया तो मुझे बड़ा पसंद आया। यहाँ पे कुछ बच्चियाँ बहुत टॉप की थी, कुछ ज़रा नॉर्मल कर रही थी। बहरहाल बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिला मुझे, मैं बड़ी हैप्पी होगी कि बहुत अच्छा मतलब रिस्पॉन्स है। तो पैसे लगाने का भी यही होता है कि रिस्पॉन्स अच्छा मिले। उसके बाद जी हम लोग घर की तरफ जाने लगे। तो रास्ते में यानी कि हम लोग जब जा रहे थे ना, तो वहाँ पे जब घर की तरफ पहुँचे ना, तो किनाल रोड पे इतना रश था, बहुत रश था। हमने कहा अल्लाह खैर करे, इतना रश तो कभी इस साइड पे हुआ ही नहीं है, वो पिछली साइड पे होता है। लेकिन फिर अचानक से क्रेन नज़र आई, मैंने कहा अल्लाह खैर करे, बस जी गड्डी गिर गई। तो वही हुआ, गाड़ी जो सी थी ना वो मतलब गिरी हुई थी फुटपाथ के साथ ही, अंदर उल्टी हुई भी थी। मैं कहा ये तो हाल है लोगों का, बच्चे पता नहीं कैसे गाड़ियाँ चलाते हैं, अल्लाह ही बचाए इन बच्चों को, अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। बाद में जी घर आए तो शुक्र किया जी, घर भी खाना शाना रेडी था। मेरी बेटी ने माशाल्लाह सब कुछ बड़ा मज़ेदार सा बनाया हुआ था। और ये राइस है जिसको कहते हैं जेल, वो चाइनीज़ राइस, और साथ जी कबाब मसाला और रायता। हमने खूबसूरत सी प्लेट तैयार रेडी की और फिर हमने मज़े ले लेके खाया। फिर उसके बाद जी हमें चाय की तलब हुई, चाय पी, क्योंकि चाय इसलिए पी कि हम काफ़ी थक गए हुए थे, इस वजह से फिर हमने चाय बनाई। तो जिस वक्त चाय जौन सी बनाई थी ना वो हमने बनाई थी अदरक वाली। जब अदरक का अच्छी तरीके से उसमें जोश आ गया, फिर इसमें हमने पत्ती ऐड की। पत्ती ऐड करने के बाद फिर दूध ऐड किया था, और फिर हमने बैठ के चाय पी। चाय के साथ बिस्किट, केक, रस वगैरह, केक, काफ़ी चीज़ें थी। लेकिन मैंने सिर्फ डाइट बिस्किट ही चूज़ किया क्योंकि वही मेरे लिए बेस्ट है, और इससे कोई थोड़ा प्रॉब्लम भी नहीं होती, क्योंकि शुगर है, डायबिटीज़ पेशेंट के लिए बहुत ही ख्याल रखना पड़ता है। मेरी तो बस मत ही मारी गई है, बहुत ही ख्याल रख रख के मेरा बस समझ नहीं लगती याला क्या खाऊं। इतनी हज़ारों चीज़ें हैं जो इंसान का दिल करता है खाने को, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो इंसान नहीं खा सकता। तो भाई अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए जो लोग खा सकते हैं। उसके बाद जी मैं ज़रा ठहर के मैंने देखा बाय लॉन को, मैं कहा यार लड़कियों ने पानी ही नहीं दिया। मैं कहा आपने पानी नहीं दिया, कहते मैं कहा चलो पाइप लेके आओ मैं पानी देती हूँ। तो फिर मैंने पानी दिया बाहर सारे पौधों को, सारे पौधे नहलाए धुलाए। अच्छा मुझे बड़ा शौक़ है पानी देने का, मेरी सिस्टर है उसको भी बड़ा शौक़ है पानी देने का। वो भी अपने पौधों को पूरे को ना पानी देती है, नहलाती है, फिर वो वाकई में उनका कलर फ्रेश हो जाता है। और जब कभी बाहर जाके बैठो ना लॉन में, फिर ठंडा ठंडा बहुत अच्छा लगता है, यानी कि वो फ्रेश साफ़ होते हैं तो ठंडी हवा उधर से आती है, बहुत अच्छा लगता है। घास भी सारी गीली होती है,
और अच्छी तरीके से पानी पुनी दे के फ़ारग होके मैं अंदर आ गई। अंदर आई तो मैं फिर बैठी हुई थी, मियाँ साहब जो उनसे वो ड्रामा देख रहे थे, कोई भूतनियों वाला ड्रामा था। तो वाह, चले जी, फिर आपको मिलते हैं किसी अच्छे से व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।